दोस्तों आज की वीडियो में अनबॉक्स करेंगे मिल्टन के क्लासिक मॉप स्पिन को, जिसको हमने ऑनलाइन परचेज किया था, और दिखाएंगे इसके फीचर्स के बारे में, प्लस इसको कैसे यूज़ किया जाता है अगर आपकी कमर में दर्द रहता है और आप अपने आप को झुक के मॉपिंग नहीं कर पाते अपने घर में, तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको ऐसे लेटेस्ट वीडियोस मिलते रहे। अब मैं बॉक्स आपको जल्दी से दिखा देता हूँ। मेरे को जो फ्लिपकार्ट ने ये डिलीवर किया है आप देख सकते हैं। इसमें जो ऊपर का बॉक्स है ये भी मिल्टन का ही है, स्पॉट ज़ीरो। और ये सुपर सफाई जो सीरीज़ में आपको बोल रहा था, ये इसकी ब्रांडिंग वगैरह सब कुछ इस बॉक्स में कर रखी है। फ्लिपकार्ट ने अपना ऊपर से कुछ इसमें पैकिंग नहीं कर रखी है क्योंकि ये प्लास्टिक आइटम है, इसीलिए आप देख सकते हैं ये फ्रिजाइल आइटम है, इसलिए यहाँ पे हैंडल विद केयर करके लिख रखा है। तो मेरे को एक बार देखना पड़ेगा अंदर भी कि कहीं बॉक्स प्लास्टिक का डैमेज ना हुआ हो। तो चलिए जल्दी से मैं आपको इसको कट करके अंदर से दिखाता हूँ कैसा अंदर प्रोडक्ट है। तो यहाँ से मैं इसको टॉप साइड से कट कर देता हूँ और यहाँ पे इन्होंने कुछ यहाँ पे इसके बिल वगैरह लगा रखे हैं, तो इसे यहाँ से कट कर लेते हैं और इन सबको हटा देते हैं यहाँ से और इसे कट कर लिया। तो आप देख सकते हैं कि अंदर जो है वो पूरा मॉपिंग का जो है इस बॉक्स के अंदर रखा है और इसका जो कलर है वो एक्वा कलर है। एक्वा कलर में ही मिल्टन मोस्टली ये सारे के सारे बनाती है। तो मैं एक बार इसको बॉक्स को साइड में रख के इसके सारे के सारे प्रोडक्ट आपको निकाल के रख के दिखा देता हूँ इसके साथ हमें क्या क्या मिला है। तो इस बॉक्स में अगर आप देखें मैंने सब कुछ निकाल लिया साइड में, तो बॉक्स का कोई काम नहीं है, इसे कर देता हूँ मैं साइड और मैं आपको दिखाता हूँ। अब मैं जल्दी से सारे के सारे इनमें चीज़ों को इनके प्लास्टिक रैपिंग से निकाल देता हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पे ये मॉप के लिए जो रॉड है वो दे रखी है और यहाँ पे भी अगर आप देखें तो यहाँ पे स्पॉट ज़ीरो करके लिखा हुआ है और यहाँ पे लॉकिंग सिस्टम है, ये लॉक है, मैं आपको बताऊंगा कैसे एडजस्ट करके इसे फिट वगैरह करते हैं इंस्टॉल करने के लिए। और सेकंड आइटम जो इसके अंदर रख रखी है ये बेस रख रखा है जहाँ पे आप अपना माइक्रोफाइबर क्लीनिंग वाला मॉप यहाँ पे लगाएंगे। साथ में इसके साथ जो दे रखे हैं वो दो मेरे को मॉपिंग माइक्रोफाइबर दे रखे हैं मॉपिंग के लिए। तो इसमें एक फ्री आता है, एक रॉड के साथ होता है, एक एक्स्ट्रा फ्री होता है, तो दो पेयर आपको ये मिल जाएंगे। और नेक्स्ट जो इसमें आइटम रखी हुई है वो एक छोटा सा यहाँ पे लिक्विड डिस्पेंसर रखा हुआ है। ये जो लिक्विड डिस्पेंसर इसका भी मैं आपको बताऊंगा आप इसे क्या किस काम के लिए यूटिलाइज़ कर सकते हैं। ये काफ़ी छोटे साइज़ का, आप अगर आप देखें हाथ में तो मैं आपको इसका बताऊंगा आप इसमें क्या रख सकते हैं डालने के लिए यूज़ करने में। और लास्ट में जो है वो है मेरा पूरा का पूरा इसके अंदर बॉक्स रखा हुआ है। तो आप देख सकते हैं इस बॉक्स में इसके साथ यहाँ पे इसकी एक छोटी सी बुकलेट टाइप दे रखी है जिसमें आपको बता रखा है कि क्या इसका है, कैसे आपको यूज़ करना है। साथ में नीचे की साइड वारंटी कार्ड है और बाकी आपको कैसे इसको इंस्टॉल करना है, कैसे फिट करना है, उसके क्विकली थोड़ा सा इंस्ट्रक्शन यहाँ पे बता रखे हैं। मैं आपके लिए इसको जल्दी से वन बाय वन इसकी बिल्ड क्वालिटी बताता जाऊँगा और आपको कैसे कैसे यूज़ करना है वो भी बताता रहता हूँ। तो सबसे पहले अगर मैं आपको ये बकेट दिखाऊँ तो इस बकेट की अच्छी बात यह है कि इसका जो प्लास्टिक का क्वालिटी है वो काफ़ी मेरे को अच्छा लग रहा है। जो घर में नॉर्मली जो बकेट्स भी हमारी रखी होती हैं ब्रांडेड कंपनी की भी अगर, तो उनका भी प्लास्टिक अच्छा है। तो अगर प्लास्टिक अच्छा होने का से हमें एडवांटेज ये होता है कि कभी भी अगर किसके बॉटम या कहीं पे टकरा जाए, कुछ हो जाए, तो अगर क्रैक हो जाए तो आप इसमें जो भी पानी वगैरह डालेंगे क्लीनिंग के लिए वो लीक होना स्टार्ट हो जाता है। तो उसके लिए इसका प्लास्टिक का बिल्ड क्वालिटी अच्छा होना ज़रूरी है। ये ट्विन टब कहलाता है, इसमें दो टब हैं। पहला टब इस साइड वाला है, ये मॉप को क्लीन करने के लिए यूज़ होता है और इस साइड आप उस लिक्विड में डिप करते हैं। तो जब मैं अपने मॉप को इसमें लगा लूँगा तो यहाँ पे पूरा का पूरा लिक्विड भर दूँगा, पानी भर दूँगा, जिसमें मैं अपना इस डिस्पेंसर पे मेरे को करना क्या है कि जैसे अगर आप जो भी फ्लोर क्लीनर यूज़ करते हैं तो वो अपना इसमें डाल सकते हैं। हालांकि ये इसका साइज़ अगर थोड़ा बड़ा रहता, कम से कम 250 ml या कुछ इससे ज़्यादा होता, तो हमें डेली से रिफ़िल नहीं करना पड़ता। क्योंकि काफ़ी छोटा है तो काफ़ी इरिटेटिंग होगा, आपको हर 2 दिन 3 दिन में इसे भरना पड़ेगा, जो कि एक इरिटेटिंग है। मगर ठीक है, कंपनी ने एक ऐसे फीचर दिया है। तो आपको जो भी लिक्विड यूज़ करते हैं अपने घर में, फ्लोर क्लीनर, फिनाइल या कुछ भी यूज़ करते हैं, आप इसमें फिल कर दीजिए। और कंपनी ने इसका पर्पस ऐसे रखा है कि आप उसे यहाँ पे डाल दें ताकि आपको अपने हाथ से बार बार उसे ना निकालना पड़े, और आप इसमें पंप कर देंगे ताकि उतनी क्वांटिटी में जितना आपको कंट्रोल्ड वे में यहाँ पे डालना है उसमें जनरली आप यूज़ करते हैं, तो अपने आइडिया से आप इसमें डाल सकते हैं और मिक्स हो जाएगा। तो इसलिए आपको बार बार करना नहीं पड़ेगा ये। और अगर मैं आपको इसी टब के बॉटम साइड में दिखाऊं
तो जब भी आप पूरा का पूरा क्लीनिंग प्रोसेस खत्म कर लेंगे और आपको इसको सुखा के रखना है, तो कंपनी ने उसके लिए यहाँ पे एक बॉटम साइड में एक नॉब दे रखा है। आप क्या करेंगे, इस नॉब को ऐसे बाहर निकाल देंगे, तो जितना भी यहाँ से गंदा पानी है लेवल पे रखने की वजह से बॉटम साइड से सारा गंदा पानी बाहर निकल जाएगा और आप थोड़ा सा अच्छा पानी और डाल के इसको ऐसे शेक करके वापस निकाल सकते हैं। तो वो इंस्टेड आप पूरा बकेट उठाने से अच्छा है कि आप इस नॉब को निकाल दें और सारा गंदा पानी निकाल दें। वापस खत्म होने पे प्रोसेस इसको वापस अपनी जगह पे लगा लेंगे, तो ये लॉक पानी लीक होने के लिए ये लॉक नेक्स्ट टाइम के लिए बंद हो जाएगा बिल्कुल ऐसे। अगर मैं आपको इसके दूसरी साइड दिखाऊं तो आप देख सकते हैं कि इसमें एक छोटा सा यहाँ पे हैंडल दे रखा है। हैंडल का बेसिकली पर्पज़ ये है कि जैसे आप रूम टू रूम क्लीन करते हुए 1 बाय 1 जाएंगे तो इसको कैरी ऐसे घसीटते हुए ले जाएंगे तो इसका बेस का प्लास्टिक ख़राब होता है। तो उसी के लिए इन्होंने क्या किया है, यहाँ पे अगर आप दूसरी साइड देखें तो 2 यहाँ पे छोटे छोटे व्हील्स लग रखे हैं। तो जब इसमें लिक्विड की क्वालिटी इसमें क्वांटिटी ज़्यादा होगी तो ऑब्वियसली इसका थोड़ा वेट भी होगा, जो कि इसको उठाना ऐसे ईजी नहीं होगा। तो उसके लिए इन्होंने कर क्या रखा है, यहाँ पे 2 छोटे व्हील हैं और उसके लिए एक छोटा सा यहाँ पे पुल के लिए यहाँ पे एक हैंडल दिया है जिसे आप ऐसे करके बाहर भी निकाल सकते हैं। तो थोड़ा एक्सटेंड हो जाता है और उसके साथ आप ऐसे करके इसे घसीटते हुए लेके जा सकते हैं। और अगर आपको ये फीचर नहीं यूज़ करना है तो रेगुलर उठाने वाला भी फीचर है ऐसे, मगर लेडीज़ के लिए कई बार मुश्किल होता है तो इसलिए वो मेरे ख्याल से यही प्रेफर करेंगी कि वो इसको पुल करके यहाँ से ले जाएँ। बाकी मैं आपको लास्ट में इस ट्विन टब के अंदर इसकी स्पिन क्वालिटी भी दिखा देता हूँ, क्योंकि इसका स्मूथ होना बहुत ज़रूरी है। जब भी आप यहाँ पे क्लीन कर लेंगे तो आप इसको एक बार यहाँ पे सुखाते हैं और फिर फ्लोर पे दोबारा लगाते हैं, वरना गीला रह जाएगा। तो उसके लिए इसका स्मूथ होना बहुत ज़रूरी है। तो अगर मैं एक बार इसे स्पिन करके देखूँ तो काफ़ी स्मूथली आप देख सकते हैं स्पिन हो रहा है। इसकी रोटेशन वगैरह काफ़ी स्मूथ है स्पिन करने के लिए, तो ये काफ़ी अच्छा रहने वाला है। तो मैं इसको अब थोड़ी देर के लिए साइड कर देता हूँ, बाकी इसके बचे हुए 2 आइटम दिखा देता हूँ। तो ये जो बेस है इसमें आपको करना क्या है, जो इन्होंने ये क्लीनिंग के लिए यहाँ पे ये माइक्रोफाइबर का क्लीनिंग का ये दे रखा है, ये आपको इसमें फ़िट करना होता है। तो इसकी जो बिल्ड क्वालिटी है बहुत ही स्मूथ है, बहुत ही अच्छा है। इसका एडवांटेज यही होगा, ये जितना अच्छा होगा इसकी सोकिंग कैपेसिटी उतनी अच्छी होगी। तो जब फ्लोर पे आप इसे क्लीन करेंगे तो इजीली सारा का सारा ये डस्टिंग के साथ गंदा पानी वगैरह सब कुछ सोक कर लेगा और आप इजीली उसको यहाँ पे स्पिन करके डाल सके सुखा सकते हैं। तो इसकी भी बिल्ड क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। इसको लगाने के लिए करना क्या होता है, आपको ये लेना है और अगर आप इसके रिस्पेक्ट में इसका बेस लेंगे तो इसमें ऐसे करके यहाँ पे फिट कर देते हैं ऐसे करके। तो आपको ध्यान रखना है ये वाला बाहर की साइड होगा और प्लास्टिक के साथ प्लास्टिक वाला सिस्टम अटैच करके ऐसे लगा देना होता है। तो इसको मैं आपको बाद में लगा के दिखा दूंगा। क्विकली आपको दिखा देता हूँ इसकी रॉड। तो मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बोला था कि मैंने और भी कई लोकल ब्रांड इससे पहले इस्तेमाल किए हैं। तो बेसिकली सारे में प्रॉब्लम यही आती है कि जैसे ही आप 3 या 4 महीने यूज़ कर लेंगे, जनरली इसमें जो स्पिन जो होता है रॉड में, जो मैं आपको भी लगा के दिखाता हूँ, वो फीचर ख़राब होना स्टार्ट हो जाता है। तो कभी भी टब वगैरह इजीली ख़राब नहीं होता है इतना। अगर आप इसको सेफली चलाएं तो इसमें कोई क्रैक आने का इतना चांस नहीं होता है। बेसिकली जो मेन प्रॉब्लम हर बार आती है वो इस एक्सटेंशन रॉड में आती है जो आप डेली यूज़ करते हैं। तो इसको लगाने के लिए कंपनी ने क्या किया है, यहाँ पे कुछ स्क्रू सिस्टम ऐसे कुछ ग्रूव्स दे रखे हैं। तो और इसके अंदर की साइड पे अगर आप देखें तो बने हैं। तो आप इसको एक्सटेंशन रॉड को यहाँ पे ऐसे करके स्क्रॉल कर देंगे तो जो इतना आप अपर पोर्शन देख रहे हैं यहाँ से यहाँ तक का, इसमें कुछ है नहीं, ये सिर्फ हाइट को इंक्रीज़ करने के लिए है। और अगर आपको कहीं हुक करके एंड ऑफ में कहीं इस्तेमाल करने के बाद अगर आपको रखना है तो आप उसका इसके लिए यूज़ कर सकते हैं। तो इस पोर्शन का कुछ नहीं है। मेन मैकेनिज्म जो है इस रॉड के अंदर होता है गियर सिस्टम, जिससे स्पिन करके यहाँ पे घुमाने का काम आता है। तो इसके अंदर जो पुली लीवर होता है वो मैंने एक बार एक ब्रांड में कट करके भी ऑलरेडी देखा था, उसका पूरा मैकेनिज्म क्या होता है। अगर आपको इंटरेस्ट है तो मैं आपको एक बार उसको पुराने वाले को कट करके भी दिखा दूंगा कि इसके अंदर कैसी मशीन लगी होती है, कैसे ये रोल करता है। और आप देख सकते हैं यहाँ पे जो ये लॉक रख रखा है, ये हैंडल है। तो इससे करना क्या होता है, ये जो आप फर्दर अगर आपको इसकी हाइट वगैरह इंक्रीज़ डिक्रीज़ करनी है तो आप वहाँ ले जाके इसे लॉक कर सकते हैं। तो अगर आप जितनी भी आपकी हाइट है खुद की, तो आप उसके अकॉर्डिंग फर्दर इसे इंक्रीज़ डिक्रीज़ करने के लिए ये लगा होता है। तो आपको जहाँ जितना चाहिए उतना रखने के बाद आप इसे ऐसे लॉक कर देते हैं, स्नैप कर देते हैं, वहाँ पे लॉक हो जाता है। और लास्ट में करना क्या होता है कि ये जो इसका एंड है, यहाँ पे भी अगेन प्लास्टिक ऐसे होल्डर टाइप बना है। आप इसे ऐसे खोलेंगे पूरा, उसके बाद इस एंड साइड पे इस कैप को पहले ऐसे डाल देंगे और फिर इसको यहाँ पे इंसर्ट करके इसे पूरा आप पे जितना इसकी विड्थ जाती है उतना जाने के बाद इसे यहाँ पे ऐसे घुमा के लॉक कर देंगे। तो जब इसे आपसे टाइट कर देंगे तो ये वापस इजीली नहीं निकलता है। अगर आप देखें ये इजीली बिल्कुल टाइट हो गया है, फिट हो गया है यहाँ पे। तो इसके बाद जो मैं आपको दिखा रहा था, अब आपको पूरा इसको लगा के दिखा देता हूँ। जैसे ही आप इसे लेंगे आपको बस इसको थोड़ा सा प्रेस करके ऐसे अंदर डाल देना है। तो एक आपको स्नैपिंग की आवाज़ फिर आ जाएगी। जैसे ही उस पर फिट हो जाएगा
तो पूरा लग जाएगा। तो इस तरीके से आपका ये एक्सटेंशन रॉड भी यूज़ करने के लिए रेडी हो जाएगी। मैं आपको जल्दी से वर्चुअली बता देता हूँ। जैसे अगर आपने यहाँ पे पानी भर देंगे और अपना लिक्विड वगैरह इसमें डाल देंगे तो आपको करना सिर्फ इतना होता है, आप इसमें डिप करते हैं यहाँ पे, तो जितना भी यहाँ पे आप जो भी आप क्लीनर यूज़ कर रहे हैं वो इसमें लग जाता है। उसके बाद आप अपनी मोपिंग कर लेंगे फ्लोर पे, और फ्लोर पे करने के बाद आपको इसे दोबारा यहाँ पे भिगो के आपको क्या करना है, इसके अंदर इसे डिप कर देंगे जो यहाँ पे ये लगा हुआ है सुखाने के लिए। तो आप इसमें ऐसे स्पिन करते हैं ऐसे। तो अभी जो है ये स्पिन जो है वो, क्योंकि ये गीला नहीं है माइक्रोफाइबर, तो इसका वेट जो स्पीड जो है थोड़ी कम है, मगर जैसे ही आप इसे गीला करेंगे ये और ज़्यादा रेवोल्यूशन से घूमता है और सारा का सारा जो भी गंदा पानी होता है, तो आप इसे ऐसे स्पिन करके प्रेस नीचे करेंगे तो ऐसे करके ये इसमें रोटेट करता है। और होता क्या है कि आप जितना भी यहाँ पे ये जाली देख रहे हैं पूरी बनी हुई, इससे सारा का सारा गंदा पानी इससे निचोड़ के इसमें वापस चला जाता है। जो जनरली आप पोछा वगैरह अगर हैंड से लगा रहे हैं घर में तो उसमें होता है, उसमें भी सेम प्रोसेस आप हाथ से करते हैं, जो कि अच्छा नहीं है। अब इतनी सुविधा आ चुकी है तो आप वही सेम प्रोसेस यहाँ पे इसमें डिप करने के बाद जैसे ही करेंगे, रिवॉल्व करके गंदा पानी वापस इसमें कलेक्ट होना स्टार्ट हो जाता है। तो फिर आप अपना मॉपिंग करते हैं। तो यही प्रोसेस है इसको यूज़ करने का। बिल्ड क्वालिटी वगैरह सब कुछ मेरे को अच्छी लगी, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है। बाकी तो मेरे को यूज़ करके मैं इसको आपको कुछ टाइम बाद ही इसका फीडबैक बता सकता हूँ कि सब कुछ परफेक्टली इसमें मैकेनिज्म इसका रॉड का चल रहा है नहीं चल रहा है, क्योंकि बेसिक फीचर इसमें वही होता है जो मैटर करता है। अगर आपके मन में कोई डाउट है इस मिल्टन के मॉपिंग स्पिन से रिलेटेड तो आप कमेंट सेक्शन में जाके क्वेश्चन कर सकते हैं, हम उसका जरूर रिप्लाई करेंगे। अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।